वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे फिक्स्ड फ्रेजेस या जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल वर्ड्स, जिन्हें हम एंड से जोड़ते हैं, या फिर पेयर वर्ड्स जो कि एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स और कैसे हम इनको यूज करते हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो होता है इधर उधर, जैसे कि वह खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, वह अपना बैग आगे पीछे झुला रहा था। ऑड्स एंड एंड्स, यानी कि इसका मतलब होता है अजीब अजीब या अजीब अजीब तरह की छोटी और कम महत्वपूर्ण चीजें। मतलब हमारे जैसे कि मेरी दराज में बहुत सी अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई हैं। अजीब अजीब मतलब ऐसी चीजें पड़ी हुई यूज नहीं होती, छोटी मोटी बहुत सारी पड़ी हुई है। ठीक है, किथ एंड किन, इसका मतलब होता है सगे संबंधी, रिश्तेदार। थिक एंड थिन, यानी कि सुख दुख में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हाई एंड लो का मतलब होता है हर जगह। मैंने अपने पर्स को हर जगह खोजा। तो ये हम यूज करेंगे, इनको हम सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं। जैसे कि वह उठ खड़ी हुई इधर उधर टहलने लगी, तो शी स्टूड अप, यानी कि वह खड़ी हो गई। एंड बिगेन टू पेस का मतलब होता है टहलना। एंड बिगेन टू पेस टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर वो क्या करने लगी, वो घूमने लगी। नेक्स्ट है वह अपना बैग आगे पीछे झुला रही थी। तो आगे पीछे के लिए बैक एंड फोर्थ। तो ही वॉज स्विंगिंग का मतलब होता है झुलाना, तो एक तरीके से टहलाना। तो ही वॉज स्विंगिंग हिज बैग बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे। कोई अपने बैग को ऐसे हिलाता है तो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ। मेरी दराज में बहुत सी अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई हैं। तो देयर आर टू मैनी ऑड्स एंड एंड्स। ऑड एंड एंड्स का मतलब होता है छोटी छोटी अजीब अजीब तरह की चीजें लाइंग इन माई ड्रॉर्स। मेरे उससे झगड़ा मत करो, वह आपका ना रिश्तेदार है, सगा संबंधी है। तो डोंट क्वारल का मतलब होता है झगड़ना। तो डोंट क्वारल विद हिम, ही इज योर ओन, यानी कि तुम्हारा अपना। क्या है, किथ एंड किन। सुख दुख में भाई हमेशा साथ रहते हैं। तो थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि सुख दुख में थ्रू थिक एंड थिन द ब्रदर्स ऑलवेज स्टे टुगेदर मतलब कि साथ देना। मैंने अपने पर्स को हर जगह खोजा। तो आई यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है आई हैव सर्च्ड हाई एंड लो, यानी कि मैंने हर जगह खोज लिया फॉर माई पर्स, अपने पर्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी रफ एंड टम्बल का मतलब होता है उतार चढ़ाव। वह राजनीति के उतार चढ़ाव का आनंद लेता है। कमिंग्स एंड गोइंग्स, बच्चों को आने जाने पर नजर रखना मुश्किल है, यानी कि बच्चे के जो आने जाना होता है, कमिंग्स एंड गोइंग्स का मतलब आना जाना, उस पर नजर रखना बड़ा मुश्किल है। राइज एंड फॉल का मतलब होता है कम और ज्यादा, या जिससे बोलते हैं उतार चढ़ाव। ठीक है, तो हम दूसरे कमरे में आवाजों का उतार चढ़ाव सुन सकते थे। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है कुल मिलाकर तुम एक अच्छे इंसान हो। लाउड एंड क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से, जो भी बोलो स्पष्ट रूप से बोलो और थोड़ा ऊंचा बोलो। नीट एंड टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, आपकी अलमारी बहुत साफ सुथरी है। तो ये है, अब इनको सेंटेंसेस से समझते हैं हम। सबसे पहला है कि वह राजनीति के उतार चढ़ाव का आनंद लेती है। तो शी इंजॉयज द रफ एंड टम्बल, यानी कि उतार चढ़ाव किस चीज के, ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों के आने जाने पर नजर रखना मुश्किल है। तो इट इज हार्ड टू कीप ट्रैक का मतलब होता है नजर रखना। तो इट इज हार्ड, मुश्किल है, टू कीप ट्रैक ऑफ चिल्ड्रंस कमिंग्स एंड गोइंग्स, यानी कि उनके आने जाने पर। हम दूसरे कमरे में आवाजों का उतार चढ़ाव सुन सकते थे। तो वी कुड हियर, यानी कि सुन सकते थे क्या, राइज एंड फॉल, यानी कि उतार चढ़ाव, यानी कि जो आवाज कम ज्यादा हो रही थी, क्या, ऑफ वॉइसेस इन अदर रूम। कुल मिलाकर मैंने स्कूल में अपने समय का आनंद लिया। तो बाय एंड लार्ज मतलब कुल मिलाकर आई एंजॉयड माई टाइम, मैंने एंजॉय किया अपना टाइम जब मैं स्कूल में था। मैं आपको जोर से और स्पष्ट रूप से सुनता हूँ। तो आई हेयर यू लाउड एंड क्लियर। आपकी अलमारी बहुत साफ सुथरी है। तो योर क्लोजेट इज सो नीट एंड हसल एंड बसल, जिसका मतलब होता है चहल पहल, यानी कि बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल होती है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी में बुलाना चाहिए। डूम एंड ग्लूम, इसका मतलब होता है दुख और उदासी या निराशा में, यानी कि जो भी तुमने किया है वो सब निराशा में नहीं है।
वाइस एंड वेयरफोर इसका मतलब होता है किसी चीज का कारण, यानी कि किसी भी चीज का कारण जाने बिना उन्होंने क्या कर दी, मेरी आलोचना करनी शुरू कर दी। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है तथ्य और आंकड़े। यहाँ देश के बारे में कुछ तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। मुझे बाजार की हलचल पसंद है, ठीक है, तो इसका होगा आई लव मुझे पसंद है, आई लव हसल एंड बसल ऑफ मार्केट प्लेस, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से हटा दीजिएगा। उसने अपनी पार्टी में सभी को आमंत्रित किया, तो शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हर पार्टी। यह सब निराशा में नहीं है, तो इट इज नॉट ऑल डूम एंड ग्लोम, यानी कि यहाँ सब निराशा में नहीं है। बिना कारण पूछे उन्होंने लोगों की आलोचना शुरू कर दी, तो विदाउट आस्किंग वाइज एंड वेयरफोर, तो विदाउट आस्किंग वाइज एंड वेयरफोर ही स्टार्टेड, शुरू कर दिया टू क्रिटिसाइज या टू ह्यूमिलिएट का मतलब भी होता है किसी की आलोचना करना, तो ह्यूमिलिएट या क्रिटिसाइज पीपल। यहाँ देश के बारे में कुछ तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं, तो हेयर आर फ्यू, यानी कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट, उपकरण की टूट फूट की जांच करें, यानी कि जो भी सामान है उसकी टूट फूट की जांच करें। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, इसका मतलब होता है कानून व्यवस्था, हमें देश में कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, यानी कि आश्चर्यजनक परिवर्तन, रास्ता आश्चर्यजनक परिवर्तन से भरा हुआ था। डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन रात, हमने बिना रुके दिन रात यात्रा की। एक्स एंड पेन्स, इसका मतलब होता है दर्द और पीड़ा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी दर्द और पीड़ा आपकी बढ़ने लगती है। तो इन्हीं को देखते हैं, सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। उपकरण की टूट फूट की जांच करें, तो चेक द इक्विपमेंट्स फॉर वेयर एंड टियर। हर रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, तो एवरी रिलेशनशिप हैज अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं उसमें, अप्स एंड डाउन्स। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिसकर्मी का काम है, तो इट्स अ पुलिसमैन जॉब टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। रास्ता आश्चर्यजनक परिवर्तन से भरा हुआ था, तो द पाथ यानी कि रास्ता वाज फुल ऑफ, भरा हुआ था किससे, ट्विस्ट एंड टर्न्स। हमने बिना रुके दिन रात यात्रा की, तो वी ट्रेवल्ड, यानी कि हमने यात्रा की डे एंड नाइट विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि रुके हुए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका दर्द और पीड़ा होने लगती है, तो इसका मतलब है यू गेट मोर एक्स एंड पेन्स एज यू गेट ओल्डर, यानी कि आपको मिलती है और ज्यादा दर्द और पीड़ा जैसे जैसे आप क्या क्या बढ़ती है उम्र, तो एज यू गेट ओल्डर, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।